सेम स्ट्रेटजी। पहले इजी वाले करेंगे, फिर बाद में उस पे जाएंगे, मुश्किल वालों पे जाएंगे। You should assume that today's date is 1st of June 2025. Your manager has had a meeting with Eliona, the group finance director of Genesis PLC, group of companies। ठीक है, उसको कुछ कुछ एडवाइस चाहिए, वो क्या चाहिए वो देखते हैं अभी। पहली बात तो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस क्लाइंट्स। We have previously had a client who operated through an overseas PE. Explain the extent to which we can use the knowledge gained from the previous client when advising Genesis। बताएगा इंग्लिश में आंसर। We have previously had a client who operates through an overseas PE. Okay, so मतलब सेम ये है ना, सेम प्रोसीजर्स हाँ है हाँ हाँ। बेसिकली सेम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो as we have expertise and knowledge certain in this certain क्या in this दिस certain सर्टन area, फील्ड ऑफ we वर्क। should we, हाँ। in this certain field of work, we should consider using the same management team or the same team हम्म। uh, that has this expertise in this field. Although we should not share any information as under ACCA code of conduct. Confidentiality is a हम्म। क्या बोलते हैं उसको, is a ऑपिक क्या रहते हैं अपने, इज अ फंडामेंटल फैक्टर ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स तो भाई, बोलूंगा। फंडामेंटल हाँ, प्रिंसिपल होता है भाई। फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल। और फिर और क्या है, एक तो टीम ये करना चाहिए। ठीक है भाई, काफी हाँ पॉइंट्स मतलब बोल ये भी दिए। बोल सकते कि वी शुड हम्म। मतलब अपने वी शुड टेक एन एडवांटेज ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव गेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्लाइंट, बट वी शुड नॉट कंसिडर लीकिंग एनी इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ द क्लाइंट्स टू एनी वन ऑफ देम और ऐसा। परफेक्ट। सो देखो, उन्होंने सेम चीज दी है। वी शुड बिहेव प्रोफेशनली व्हेन डीलिंग विद द क्लाइंट, व्हिच इंक्लूड्स maintaining client confidentiality। This is one of the ethical principles set out in the ACCA code of ethics। Confidentiality applies not only to our current clients but past clients as well। Any confidential information gained from the clients cannot be used to the advantage of us or third parties। This means that we are unable to use any specific information from our ex-client in order to assist Genesis PLC। However, we are able to use the general experience and expertise gained from the previous clients when advising Genesis PLC। ठीक है। हम्म, तो ये हो गया 5 मार्क का। नेक्स्ट मेरे को छोटा में से जरा ये लग रहा है, इन्वेस्टमेंट इन, और ये वैट का भी है। एक्सप्लेन द वैट वो implications दोनों। फॉर जेनस PLC of purchasing consultancy services from Knuppel Incorporation। Explain the corporation tax treatment of any profit or loss arising on the eventual sale of Knuppel shares। Knuppel, Knuppel नहीं, Knuppel एसेट एक सोल्ड नीचे के क्या। बारे में ये लग रहा है मेरे को। हाँ। जे इंटेंड्स टू परचेज 15% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ Knuppel P Incorporation in in sorry on 1st of October 2025। Knuppel is a profitable trading company resident in the country of Halvin। Knuppel Incorporation will provide consultancy services to Genesis PLC। एक मिनट ना। Okay। This is intended to be a short-term commercial investment। Genesis PLC will sell shares in some time in the next 2 years। ठीक है, तो हमको अभी इनका टैक्स ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, हमको वैट इम्प्लीकेशंस और टैक्स इम्प्लीकेशन और कॉर्पोरेशन टैक्स के इम्प्लीकेशंस दोनों देने हैं। उन्होंने अभी बट सर्विस लिया है वो कहाँ पे बोला है, एक सेकंड वो है। लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं सर्विस। जो सर्विस लेने वाले हैं और अभी हाँ। तक इनकॉर्पोरेट नहीं, मतलब ये बिजनेस चालू नहीं हुआ है क्या। बिजनेस चालू नहीं है और वैट रजिस्ट्रेशन, हाँ तो फिर वही बोल देंगे ना कि अगर तूने वैट रजिस्ट्रेशन किया वॉलेंटरीली तो तेरे को प्रीवियस 6 मंथ्स के सर्विसेज पे तू वैट इनपुट क्लेम कर सकता है, उसका ही मेरे को लग रहा है मेजर रहेगा। आगे चल के नहीं नहीं भाई, आगे चल के तू सर्विसेज ले सकता है। और देख ना उन्होंने क्या दिया है, कंट्री ऑफ हेलवेन। तो क्या होगा, बाहर से इंपोर्ट करे ना भाई कंसल्टेंसी हाँ सर्विस। वो
वो ओके ओके हाँ, ओके ओके, सॉरी मैंने पढ़ा ही नहीं था क्वेश्चन। तो क्या बोलेगा? तो फिर वो टैक्स अपना वैट 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 टैक्स न्यूट्रल इफेक्ट होगा। जितना तू इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर जितना तू आउटवर्ड्स ये भरेगा, उतने तेरे को इनपुट का क्लेम भी मिलेगा, सो इट विल बी कंसिडर एज अ वैट न्यूट्रल इफेक्ट। परफेक्ट। और अभी कॉर्पोरेशन टैक्स का इफेक्ट क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स का इफेक्ट है एक्चुअली द कॉर्पोरेशन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन द इवेंचुअल सेल ऑफ द शेयर्स इन। तो अभी ये कंपनी यूके की ही है ना, जैनस? बाहर की है। यूके जैनस, हाँ, रेसिडेंट होगा जैनस इसका। जैनस यूके की है। जैन और कनपल बाहर की है, हाँ। बट हाँ, तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मली ये होगा। बट इसको अपन कुछ करते थे क्या? हम्म। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, हम्म। जैनस पब्लिक लिमिटेड विल सेल शेयर्स एट सम पॉइंट इन द नेक्स्ट 2 years। हम्म। एसएससी। हाँ, परफेक्ट, लेट्स गो। नाइस वन, इस बार आया भाई, इस बार तो बराबर पकड़ा तूने। लेट्स गो। पहली पहली बार है क्या? हाँ। पहली बार है क्या? नहीं नहीं। पहली बार पकड़ा है हाँ ऐसा हाँ, नहीं पहली कि बार है। एसएससी। एसएससी ना, हाँ, बस फिर नाइस। लेट्स गो, वर्जिनिटी ब्रेक हो गई भाई, ये एसएससी की। सेल ऑफ शेयर्स नहीं, सेल ऑफ शेयर्स बाद में, पहले ये value added tax when services are provided to a business. The place of supply is the place where the customer's business is established. हाँ, ठीक है। Accordingly, the consultancy service provided by Knuppel to Genus will be treated as being made in the UK. Genus PLC will be required to account for output tax in respect of the supply under the reverse charge procedure. It will then be able to recover the output tax as input tax in the normal way. फिर सेल ऑफ शेयर, अभी ये देखो, ये लोग ये इन्होंने जानबूझ के, नहीं जानबूझ के नहीं, उन्होंने क्या बोला है? हाँ, सम पॉइंट इन द नेक्स्ट 2 years बोला है। ओके ओके ओके, इसलिए उन्होंने ऐसे दो हम्म। बार बनाया है कि सेल विद इन 12 months एंड सेल आफ्टर 12 months। अगर सेल आफ्टर 12 months है तो फिर सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग एग्जामिशन जैसा मैंने बोला। एज बराबर As a result बराबर। of exemption, any profit would not be taxable and any loss would not be allowable। लेकिन अगर विद इन 12 months है तो फिर अगर लॉस में बेचा है तो फिर लॉस, चार्जेबल गेन है तो फिर चार्जेबल गेन, जो भी है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एनी अलाउेबल लॉस could be offset against the chargeable gain of Genesis PLC or of the other companies in its chargeable gains group. The tax treatment of the profit or loss on the sale of the shares will depend on when the sale occurs। Perfect। ठीक है, आई थिंक। यस। हम्म। चलो, ये भी हो गया। तो हमने 11 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मुझे लगता है। नेक्स्ट, देख यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पूछे पीई के, इलेक्शन का, तो वो अपने को आता है। लेकिन ये कुछ तो हम्म। लेकिन ये कुछ तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी निकालने का कुछ तो शिट है। तो मैं होता तो करने पहले का मैं कुछ है D2 क्या? करता, फिर मैं इधर ऊपर जाता छोटे छोटे मार्क्स को लेने को। बट तुझे क्या करना है कि पहले डी करे फिर बी करे, ऐसा तुझे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ पहले पूरा डी कर देते हैं, 1 और 2। चलेगा, पहले पूरा डी कर देते हैं फिर। एक्सप्लेन व्हाई द प्रॉफिट्स ऑफ रूब लिमिटेड आर सब्जेक्ट टू यूके कॉर्पोरेशन टैक्स। कैलकुलेट रूब लिमिटेड्स एक्सपेक्टेड यूके कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2027 बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। Acquisition of Rube. On 1st of May 2026, Genesis PLC will purchase the whole of the ordinary share capital of Rube Limited for the purposes of UK tax. Rube Limited is a resident in the UK. Okay. Rube Limited trades through a permanent establishment in the country of Tirona. Rube Limited's ओके। budgeted taxable trading profit for the year ending 31st of March 2027, all of which relates to its activities in Tirona, is 75,000. This is before any deductions for the purchase of newly constructed office in uh, in Tirona costing 3 lakhs, including 80,000 for land. On 1st of May 2026, the office will be brought into use in the trade immediately. Okay. Rub Limited has no other source of taxable income and is not expected to make any chargeable gains during the year. Once we are confident of the profitability of PE in Tirona, it is intended that Rub Limited will establish PEs in 2 other countries. ठीक है। टू अदर कंट्रीज।
ओके। पहले तो व्हाई इट इज टैक्सेबल उन्होंने पूछा हुआ है। इट इज टैक्सेबल बिकॉज अ क्योंकि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, हाँ बोल 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 तू बोल। नहीं नहीं बोलना। Basically, a permanent establishment is a separate legal, is not a separate legal entity. It is a एंटिटी। it is a part of the company itself, and that's why Rube Limited, which has been set up through as a permanent establishment, ठीक है ना? हम्म। वही वही है ना? हाँ, and हाँ हाँ। that's why the profits which have been earned in वो क्या बोलते हैं अपना वो in the country of Tirona तिराना। will be subject to UK tax as a UK resident and domicile country is taxable on worldwide incomes. although वो DTR relief will be available if हाँ, Tirana DTR रिलीफ विल बी has अवेलेबल। जो भी होगा, अगर टैक्स और वहाँ पे दिया है, मिलती रहेगी तो। दिया है ये देख। ग्रुप इज नॉट मेड एन ओके ओके। इलेक्शन टू एग्जाम प्रॉफिट्स, और ये देख द रेट ऑफ टैक्स इन द कंट्री ऑफ तिरुना इज 14%। अदर देन दैट टैक्स सिस्टम, ठीक है ना? तो पीस का बाद में बताते हैं, पहले ये कर लेते हैं। हम्म। कौन सा ये डी ना? हम्म। एक सम है, फोर्थ सम, तू वो कर। मैच कर रहा था रे करके। वो चार, तीन चार लोगों के नाम है वो। रे रे करके एक है, वो हाँ कर। रे वाला। पीओए तेरा क्लियर हो जाएगा, पेमेंट और अकाउंट बैलेंसिंग पेमेंट पूरा। हाँ भाई, मैं जस्ट बोलने वाला था देखो कि कल कल या परसों कुछ तो वो डेट्स का मैं देखो बोल रहा था ना कि डेट्स वगैरह तो कुछ किया ही नहीं है, पेनल्टीज वगैरह वो हम्म। सब तो देखा ही नहीं है। और फिर मैंने फोर्थ क्वेश्चन देखा, और पहला ही क्वेश्चन 11 मार्क के लिए ऑलमोस्ट पूछा था भाई, जिसमें देखो डेट्स वगैरह सब बताने थे। ये वो समझा क्या था उसके अंदर वो? मैंने किया ही नहीं फिर बाद में, मैंने सीधा नेक्स्ट वाला किया। बता दो मेरे को वो समझा, बोल। बताता हूँ। पहले ये आता है 3% के लिए, फिर ये एग्जाम एग्जाम में वैसे आ गया तो फिर खत्म है भाई। दिस इज बिफोर एनी डिडक्शन ऑफ अ परचेज ऑफ न्यू, तो ये 3 लाख का था, लेकिन 3 लाख के अंदर 80,000 है। तो बेसिकली इसको स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स का ही के लिए ही मिलेगा। तो वो ऑफिस कितने, और पीरियड कितना है उसका? मई जून जुलाई, तो मतलब 1 महीने का खाली मेरे को 26 27 के लिए निकाल रहा हूँ मैं, हाँ। मुझे खाली 1 महीने का नहीं लेना है ना। एग्जाम में मैं ये भी करूंगा, मैं मई से अप्रैल तक काउंट करूंगा एक बार फिर भी हाथ में, मुझे पता है, डर के मारे फटी हुए। मेरा स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, ठीक है ना? लेस स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस, दिस माइनस दिस, लेस डीटीआर अवेलेबल। में से ले रहे हैं ना ये? हाँ, एक बार मुझे कॉर्पोरेशन टैक्स निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो इसको कॉर्पोरेशन टैक्स कौन से रेट पे मारू रे, 25 की 19? अरे हाँ, मार्जिनल एजेस उसके निकालना लिए, पड़ेगा। उसके लिए पूरा वो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना ऊपर का, कि भाई ये कंपनीज कौन सी इसमें आ रही है, अपर की लोअर। अरे हाँ रे भाई। वाह, वो तो नहीं किया है भाई ऊपर से। स्ट्रेटजी भाई, स्ट्रेटजी। चल ठीक है, अभी देखते हैं वो, देख यहाँ पे अभी 25% कर देते हैं। अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो फिर वापस ऊपर आके कर देंगे, मतलब ऊपर से नीचे आके कर देंगे, ठीक है ना? एग्जाम में हम्म हम्म 25%। बट भाई तू सोच चल ना, 1 मिनट, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा है, कितना टाइम लगेगा देख। जेनिस 100 है, ये दोनों नहीं आएंगे। अरे माँ, ये दोनों नहीं आ रहे क्या?
इतने बड़े बड़े कंपनीज। ये भी नहीं आएगा ग्रुप में, ये और ये आएगा। तो 2,50,000 थे, ठीक है ना? 2,50,000 नहीं भाई, डिवाइडेड बाई सब 3। क्या? सब आएंगे भाई, एसोसिएट्स को अपन पूरा इंक्लूड करते हैं ना, फॉर एसोसिएट्स अपर है? एंड ओ लोअर शिट, लिमिट। ओ फक भाई, मैं क्या कर रहा था? ओ ओ भाई, एसोसिएट्स करना था, शिट। देरी कर दिया। तो एक दो वन तीन टू चार थ्री। पाँच छः, छह कंपनी, छह के छह आएंगे। तो फिर टू जा रहा टू है लेट भाई, तो टेक फिर हो। जा रहा है। तो ये जा रहा है ट्वेंटी ना फाइव भाई, परसेंट के बस ऊपर ही फिर जा रहा है। जा ही रहा है, चलो सही है ना फिर। इवन जा रहा है। दो दो। कॉर्पोरेशन भाई मैं क्या कर रहा था यार वहां पे, शी भाई। DTR। ओके। अभी यूके टैक्स इसको, ऑन ओवरसीज इनकम। इसका टैक्सेबल अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना, DTR के लिए भी? हाँ टैक्सेबल अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना DTR के लिए भी? हाँ 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 हाँ। टैक्स ऑन ओवरसीज इनकम। तो ये एक है, या फिर इस अमाउंट पे आप 14% पे कर दो, तो फिर लोअर ऑफ 25% है, हाँ। तो डीटीआर अवेलेबल है लोअर ऑफ दिस, तो दैट्स वाई नेट कॉरपोरेशन टैक्स पेएबल। मेरे को नेट कॉरपोरेशन टैक्स पेएबल आता है 7,585 का। अच्छा, सेम। ठीक है ना? ये अपने को फिलहाल आ रहा है। हम्म। कुछ गलत लग रहा है अब तक इसमें? नहीं, फुल कैसे नहीं कॉन्फिडेंस लग भाई, रहा है भाई? एकदम मैं भी ऐसे अपन ही ने करूँ। किया है, कुछ तो गलत होगा। चल ठीक है। फिर बोला ठीक है। इलेक्शन ऑफ पी। इलेक्शन ऑफ पी, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेकिंग इलेक्शन टू एग्जेम्प्ट दी प्रॉफिट ऑफ पी इन तिरोना फ्रॉम यूके टैक्स। याद है? डिसएडवांटेजेस तो याद है कि तू लॉसेस नहीं ले सकता। परफेक्ट, लॉसेस ले नहीं सकता और लॉसेस दे भी नहीं अगर सकता। तूने लॉसेस ले भी नहीं सकता, लॉसेस दे भी नहीं सकता। एडवांटेजेस में क्या है? कैपिटल अरे अलाउंस नहीं रे, नहीं बट ये आते। ज्यादा मार्क्स के लिए है। 8 मार्क्स के दो चीज, अरे अपन ने एक्सप्लेन भी किया, फिर अपन ने सम भी सॉल्व किया कॉर्पोरेशन टैक्स का। फिर अभी अपन ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तो बता रहे हैं। अभी डिसएडवांटेज तो तूने वैसे दो बोला कि पॉइंट्स तू बोलने लॉस पड़ेंगे नहीं ना हो रहा है। एटलीस्ट। फिर तू बोलेगा कि कैपिटल हम्म। अलाउंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वो भी तेरा एक वो डिसएडवांटेज हो गया। फिर प्रॉफिट्स विल नॉट बी गेन्स भी टैक्स्ड एट ट्रांसफर नहीं यूके। कर सकता। Profits will not be taxed at UK, which is at the higher rate of 25% than in मतलब वो तिरोना, which is at the rate of हाँ। 14%. Disadvantages में it परसेंट। is irrevocable election and will be applicable to all the future Ps. ये एक्चुअली हाँ डिसएडवांटेज राइट। नहीं है। ये अपन एक्चुअली वो डिसएडवांटेज नहीं है, इट इज एक्चुअली अ फैक्ट। वो अपन फैक्ट में बता देंगे कहीं पे कि ये सब वो सब कॉलम खत्म करने के बाद फैक्ट में बता देंगे। ठीक है, हम्म। आई थिंक इतना चलेगा। हम्म। 6050। सिक्स अपर जीरो लिमिट फाइव लोअर जीरो लिमिट मैंने बराबर की थी है। डिवाइड। 7,585 भी बराबर है, लेट्स गो। ओ परफेक्ट। नाइस। इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परफेक्ट है, ये भी सब बराबर है। मेक एन इलेक्शन, ये प्लीज पढ़ेगा। रुक रुक, पढ़ने देना। हाँ। The advantage of making such an election would be that the profits made in Tirona would not be subject to UK corporation tax. Based on the current rates of corporation tax in the two countries, this would save corporation tax at a rate of 11%. ठीक है. However, it should be recognized that there would be no relief in the UK in the event of any losses being incurred in the trade in Tirana in the future. If the election is made, no capital allowances can be claimed in the UK, which would mean losing the benefit of structures and building allowance. If the election is made, कैसा बोला ये लोग ने ये? अच्छा, अगर तू इलेक्शन एग्जेम्प्ट मेक करने किया का, है टू नॉट ट्रांसफर प्रॉफिट्स। हाँ 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 हाँ, समझा समझा, सॉरी।
once made, the election is irrevocable and would apply to all futures. Accordingly, there would be no relief in the UK for any losses incurred in the new overseas trade operated by RYB Limited. ठीक है. नाइस। तो वो तेरा अच्छा डिसीजन था कि अपन ने डी के साथ स्टार्ट किया, दैट वाज अ गुड डिसीजन। अभी अपने को कितना, छः। यस. बट सारे ये लोग ने एडवांटेजेस तो बताए नहीं. एक ही सारे था भाई, डिसएडवांटेजेस एक ही ही बता है, दिया. एक ही तो है एडवांटेज, और है ही नहीं एडवांटेज इसका। हाँ, ऐसा वो है। तो है. तो 6, 11, हम्म. 19 और 19 यहाँ में से अपन एक पकड़ लेते हैं वर्ष के, तो फिर 20 अपन फिर भी 20 तक तो अपन कमा पा रहे हैं भाई यहाँ पे। वो अच्छी बात है। फिर हम आएंगे इन इन क्वेश्चंस पे। ये कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे ही मतलब वो फील गुड कराने के लिए मैंने बस बोला है कि अपन कमा पा रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं पहले पार्ट 1 यहाँ तक रिकॉर्ड स्टॉप करता हूँ, फिर अगर नहीं बन पाया, खराब हो गया रिकॉर्डिंग, तो बी चलो वाला भाई। करते हैं क्या पहले? मुझे भी वही लग रहा है कि पहले बी वाला कर दे, क्योंकि 4-3-3 वाला है। अच्छे 4-3-3 खासे। है ना? हाँ, वही वही उसमें भी वही एक वही। है नीचे. ठीक चल। है, ठीक है. लेकिन अभी भाई ओके, बी का फर्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ द चार्जेबल गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ PHQ will be calculated, and state any further information required from Eliona to enable us to carry out the calculation. Calculate the income tax recoverable from slash repayable to HMRC and customs in respect of the warehouse for each of the 3 years ending 31st of March 2026 on the assumption that the sale of the warehouse goes ahead as planned. Explain with supporting calculation the corporation tax implication of the sale of patent rights. पहले ए वाला करना है क्या? हाँ. सेकंड वाला कैपिटल गुड स्कीम का है. थर्ड वाला मेरे को पता ही नहीं. इम्प्लीकेशन ऑफ सेल ऑफ पेटेंट राइट. ये भाई शायद वो है. का जो अपन यही कर रहे करते थे, हैं भाई। सेल. सेल ऑफ नील राइट्स पेड. नहीं, सेल ऑफ पेटेंट राइट्स, पता नहीं। हाँ मे बी। आजा भाई, यही करते भाई, पहले रुक जा। यूज ऑफ द ट्रेडिंग लॉस ऑफ जेनिस पीएलसी। एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव वेज इन विच द लॉस कैन बी रिलीव्ड ऑन द assumption that it is not to be carried। हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। ऑल्टरनेटिव वेज तो इजी है बताने के लिए, फिर वो तो अपन ऐसे बिना देखे भी मतलब बता सकते हैं। Advise how the loss should be relieved in order to maximize the corporation tax saved. You should include the summary showing the rates of tax at which the relief for the loss will be obtained. कुछ तो है भाई अभी यहाँ पे। The files tax manager blah 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 blah, ठीक है। Eliona has recently been appointed the group finance director of Genesis PLC. She has asked for advice on the use of the trading activities of Genesis PLC for the year ended 31st of March 25 and on number of matters. Genesis PLC group of companies. Hmm. The group structure indicating the trading loss of Genesis PLC and the taxable total profits. एक second ना, the group structure indicating the trading loss of Genesis PLC and the taxable total profits uh, of each of the other group companies for the year ended 31st of March 2025 is set out below. ठीक है। All of the companies are UK resident trading companies, बराबर है। Genis purchased SEB Limited together with its subsidiary Viola on 1st of December 2024. Okay, एक मिनट हाँ। Purchased SEB Limited together with its subsidiary Viola on 1st of December 2024। मैं क्या बोलता हूँ, ये चीज अपन, ये जो हमने अभी रिसेंटली परचेज किया है ना, हमने ये रिसेंटली परचेज किया, हम्म. मतलब है कि हम इसको हमारी ट्रेडिंग लॉस नहीं दे सकते। ये लाइन अपन पहले ही लिख देते हैं भाई, कि ट्रेडिंग नहीं, लॉस नहीं, मतलब वो नहीं. रिलीव। क्या? वो अपन सॉरी सॉरी। अब अपन अपन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस उनके वही नहीं ले बोल रहे सकते। हैं. हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 नहीं ले उनका। सकते, हाँ. सॉरी सॉरी, मैं वो फ्लो में गलत बोल दिया। मैं अगर लिखना स्टार्ट करता तो शायद मेरे को क्लिक हो जाता भाई। ऐसा मैं अपने आप को ये दिलासा हम्म. दिखे जा रहा हूँ। वी हैव परचेज सेब लिमिटेड along with Viola Limited on thus any brought forward losses from them cannot
बी टू एनी कंपनी इन दी ग्रुप। ठीक है। द माइनॉरिटी होल्डिंग्स इन कैस्टर एंड पोलॉक्स आर ओन्ड बाय यूके रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। ओके, तो मतलब ये दोनों कंसोर्टियम भी नहीं है, है ना, क्योंकि कंसर्टियम तो वैसे भी नहीं सच है दैट क्योंकि ड्यूएट 70-80 है। लिमिटेड। हाँ, नहीं, नहीं, सेवेंटी 70 फाइव तो से। है। हाँ, ये दोनों, ये तो हो ही सकता है कैस्टर, लेकिन सीन क्या है, यूके रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है ना, इसलिए वो रेसिडेंट कंपनी हाँ नहीं हाँ। है। अभी सच दैट यस ड्यूएट यस। कंपनी इज रेसिडेंट कंपनी बिकॉज उसका जो माइनर होल्डिंग है इट इज ओन्ड बाय बाय पीएलसी। तो इसके लिए ये हमारा बन जाता है कंसोर्टियम। चलो भाई, ये अपन कॉपी पेस्ट करके लिख अरे लेते हैं यहाँ समझा नहीं पे। मेरे को। क्या हो समझा गया? नहीं, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, क्या हो गया भाई? समझा नहीं। बट क्या? वो ड्यूएट लिमिटेड तेरा कैसा ये बन रहा है? ड्यूट लिमिटेड बता दो, मैं अभी कंसोर्टियम। यहाँ पे लिखूंगा, ड्यूट लिमिटेड इज अ कंसोर्टियम कंपनी बिकॉज it has been owned by another company। बराबर। ठीक है। so is हम्म। not the case with Castor Limited and Pollux Limited because they have been togetherly owned or they have been owned by UK residents हाँ या मतलब resident इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं individuals। इसलिए इसलिए कंसोर्टियम नहीं हाँ, होता है, ये पता है। ये समझ गया मेरे को। बट ड्यूएट कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि दो कंपनीज मिलके एक कंपनी को होल्ड। अच्छा। अच्छा, ड्यूएट को कोई ओन कर रहा है तो वो टेक्निकली जेनस में भी ओनिंग कर रहा है, ऐसा है क्या वो? जेनिस, अब जेनिस ड्यूएट को होल्ड करता है और बाय पीएलसी हाँ। भी ड्यूएट को होल्ड करता है, तो दो कंपनीज ड्यूएट ओके। को होल्ड करते हैं। ओके। बराबर। बराबर। तो जेनस, हाँ, ड्यूएट हो गया अपने लिए, समझा। ठीक है। ग्रुप पॉलिसी इज फॉर एन समझा। अमाउंट इक्वल टू द कॉर्पोरेशन टैक्स सेव्ड टू बी पेड फॉर एनी लॉसेस ट्रांसफर्ड बिटवीन द ग्रुप कंपनीज। ठीक है ना, तो ये है। सो या, दिस इज द वे। अभी ड्यूएट कंसोर्टियम है। ठीक है, रुक जा। हम्म। टीएम कैस्ट्रो और पुलक्स बस साइड चिक्स है भाई। वो बस अपने खर्चे खर्चा खर्चा नहीं, क्या बोलते हैं उसको? थोड़े हाँ, से खर्चा प्रॉफिट्स बढ़ाने आ के रहा है। लिए। अच्छा। टैक्स का। द कंपनीज coming under the are Janus PLC, Seb जेनस और Limited, वाला। Viola Limited, वाला। वाला। Control C, Control V, Gains Group, सेम। दैट्स नाइस। चलो, हम्म। अभी आगे बढ़ सकते हैं। क्यों है वो बोलने की जरूरत, मतलब जरूरत नहीं है मुझे लगता है ना, कि 75% से बस ज्यादा हो गया ओन भाई। करते हैं वगैरह। हाँ। Explain the alternative ways in which the loss can be relieved on the assumption that it is not carried forward. The loss which has been incurred by Genesis PLC of 1,50,000 can be carried back. Can be, sorry, can be set off with the current year. If not, then carried back. ठीक है। हम्म। Later on, however, Genesis PLC can transfer these losses to its consortium company and its uh, ग्रुप रिलीफ कंपनी। ग्रुप ग्रुप रिलीफ रिलीफ कंपनी। ग्रुप। हाँ, ग्रुप रिलीफ ग्रुप। कौन से ईयर के लॉसेस हैं ये? हाँ, 25। अपन डायरेक्ट भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, पहले खुद के इसके सामने सेट ऑफ करने के अलावा हाँ हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, आई गेस।
कैरी नहीं। फॉरवर्ड। हाँ, कैरी हाँ फॉरवर्ड मतलब कैरी, सॉरी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन। हाँ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सो ऑल्टरनेटिव वेज, देर आर वेरियस alternative ways in which the losses made by Janus PLC can be set off with the companies in the group relief group. So, I mean, various ways can be set off. Some of them are transferring the losses with the group relief group. अरे भाई, हाँ ग्रुप रिलीफ ग्रुप, और carrying the loss back after it has been set off with the current year profits at first. ऑल्टरनेटिव वेज पे मैं पहले बाद में आता हूँ, मैं पहले जरा अपर एंड लोअर लिमिट्स निकाल लेता हूँ भाई। अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, 2,50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय, भाई जेनेस पीएलसी, कैस्टर, ड्यूएट, 3, 6, और अपन ने नीचे रुप अभी जस्ट नहीं, रुप तो 15 रखे, सॉरी। तो मैंने इतने कंपनीज को ओन करके रखा हुआ है एज माय एसोसिएट। तो ये सब होने चाहिए बेसिकली 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। तो अभी ये हो जाते हैं मेरे रिस्ट्रिक्टेड अपर एंड लोअर लिमिट्स। ठीक है ना, हो गया ना। अभी यहां तक मैंने वो ज्ञान बोला था कि कैरिंग द लॉस बैक। इन द करंट ईयर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये अपन कॉपी पेस्ट करेंगे। Janus PLC had made taxable profits last year भी 10,700 के, and in the last year, ठीक है ना। तो रुक जा, ये इन दोनों को मैंने करंट ईयर में एब्जॉर्ब किया है। मैंने अब तक लास्ट ईयर का नहीं निकाला है। क्या क्या क्या? ये मेरे करंट ईयर का है क्योंकि मैंने सेब और इसको इसी साल परचेज किया हुआ है 1 दिसंबर 2024 को। लेकिन मैंने मेरे हाँ हाँ। प्रीवियस ईयर में ये दोनों मेरे पास नहीं थे, समझा। बराबर बराबर। और इन द लास्ट ईयर आई हैव प्रीवियस ईयर का मेड, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट्स बनाए हैं 10,700 के। अगर मैं करंट ईयर में जाता तो मैं 26.5% पे टैक्स सेव करता, लेकिन अब मुझे उसी चीज को 19% पे सेव करना है। दस हाँ हाँ हाँ, ओके। the profits would be set off with the losses at 19%। तो 10,700 19% पे सेव होता, यहाँ पे 4,500 है, जो भी मुझे लगता है 19% पे ही सेव हो रहा है ना करंट ईयर का। अरे हाँ, 19%, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। करंट ईयर का अच्छा, हाँ बराबर है, क्योंकि इसको कोई दूसरे यही नहीं है ना, इनकम ही नहीं है हम्म, करंट ईयर में दूसरा कुछ। हाँ वही, लॉस मेमोरेंडम, लॉस मेमोरेंडम फॉर ऑल्टरनेटिव वन। Let's consider the alternative one in which the losses are set off in the current year first, and then
transferred to the consortium and then to the group relief group companies। ठीक है ना। तो कितना था मेरे पास टोटल लॉस में, 1,50,000 का। 50। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, भाई भाई ये कितने मार्क्स का है? 11 ही मार्क्स है रे। अरे मार्च, 11 ही नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल के लिए। जितने जितने ऑल्टरनेटिव्स तूने निकाले हैं आई डोंट थिंक सो उतने, मतलब निकाला है वो बराबर है, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा लिखने लिखने में, टाइम चला जाएगा बहुत। आई नो, बट भी कंसोर्टियम के सामने अगर मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ भाई, तो मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई इनको। हाँ फॉर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कंसोर्टियम कंपनी वी हैव, it is a downward, it is a downward, क्या बोलते हैं इसको, it is a downward loss transfer in which the losses of the losses, एक मिनट, in which the percentage of profits of the consortium consortia consortium company will be the the amount of losses that I transfer। कितना कमाया भाई उसने? 2,30,000। भाई मुझे एग्जाम में तो एनजाइटी हो जाए भाई, इतना ज्यादा थोड़ी मैं लिख पाऊंगा भाई मैं। कितने पे सेव हो रहा है अभी ये टैक्स भाई? 2,30,000। भाई 25% पे ही हो रहा है भाई टैक्स सेव, तो ये तो करंट ईयर का टैक्स सेविंग है। एंड देन ग्रुप कंपनीज, अभी देख भाई ग्रुप कंपनीज में कैसा है। भाई मैंने क्या क्या लिखा है भाई, तुम देखो भाई, मैंने लिटरली सारा ज्ञान पेल दिया भाई वहां पे, पूरा भाई। अभी ग्रुप कंपनीज में मैंने साला 4/12 किया ना साला, कंपनीज को भी मैंने December 24 में एक्वायर किया है। रिस्ट्रिक्शन फॉर ग्रुप कंपनीज, हमें क्यों नहीं आया भाई अब तक, क्या हो गया उसको? पता नहीं भाई। रिस्ट्रिक्शन फॉर ग्रुप कंपनी क्या हो जाएगा? 4/12। फोर, अरे भाई छोड़ भाई, भी कुछ नहीं, छोड़। 4/12, उनको 4/12 एक्वायर किया हुआ है। वी हैव एक्वायर्ड दी कंपनीज फॉर ओनली 4 months। Thus, the losses that can be transferred are the lower of profits earned by them, profits earned by them, and losses made by Janus। 10 वियोला को मैं कितना लॉस दे सकता हूँ, वियोला और सेप को अभी? और ये भी मेरा बराबर वाला नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे ही किया हुआ है कि भाई ये एक ऑल्टरनेटिव है करके।
वियोला, सेब। 37,000 का लॉस है, इंटू पॉइंट, इंटू 4/12। यही होगा लोअर ऑफ भाई, मेरे को तो लग रहा है। एंड 7,000 की पेस्ट भाई। 7,000 का 4/12, तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या? अभी लॉस बाकी कितना है? कंसर्टम को मैंने इतना दे दिया। लॉस रिमेनिंग इज दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो लॉस 8 मैं वियोला को देता हूँ भाई। कैलकुलेशन तो कम से कम बचेगा मेरा। 12,013, ये कहाँ पे आ रही है अभी? ये नहीं भाई, लोअर ऑफ में ही आ रही है। चलो गुड भाई, 19%। टोटल टैक्स सेव्ड इज, अरे एमी मैं पता है क्या बोल रहा हूँ? और अरे ये दोनों भी ना लोअर ऑफ में ही आ रहे हैं, 19-19 टक्के पे। वियोला और सेब, दोनों ही। केवल और सब भी। हाँ, देखना मैं क्या कर रहा हूँ ये लोग को। देख मैंने देख कैसे किया है, पहली बात तो। नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये दोनों में से, माय बैड माय बैड। 7,000 पे सेब आ रहा है और 37,000 पे वियोला आ रही है। हाँ 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 हाँ। तो अगर मैं वियोला को दूंगा तो मेरा 26.5% तक टैक्स सेव होता है। नाइस। हम्म। और मैं इसको 8,300 दे रहा हूँ, सॉरी सॉरी, इतना लॉस बाकी है। लॉस रिमेनिंग, ठीक है ना? तो ये मैंने एक एक ऑल्टरनेटिव निकाला है। अब मैं जानता हूँ कि मैंने गलत चूज किया ऑल्टरनेटिव, बिकॉज क्लियरली मैं काफी बेवकूफगिरी कर रहा था, है ना? तो मैं क्या भाई करता एक हूँ अभी। ऑल्टरनेटिव तो इतना हो रहा है। नहीं नहीं, अभी सेकंड से इजी है ना, क्योंकि देख अभी देख कैसा है पता है क्या? तो मेरे को सेब का पता है 7,000 है, मतलब वो प्रॉफिट्स। हम्म। और हमको अपर लिमिट सेब का देख कितना है, देख उसको वो 19 टक्के में ही जा रहा है। ठीक है ना? तो अपन सेब को लास्ट रखते हैं, मैं बोलता बराबर। हूँ। सेब 19 टक्के में बराबर। जा रहा है और ये दोनों भी 19-19 मतलब वो टक्के में जा रहे हैं। तो अभी अपन इन तीनों को लास्ट में रखते हैं। तो अभी अपन ऐसा करते हैं। इन विच लॉसेज आर सेट ऑफ विद द कंसोर्टियम। एक मिनट, let us we are set off with Viola Limited first, then with the consortium, and then with the alternatives that that save tax at 19%। ठीक है? तो अभी अभी यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अभी यहाँ पे मैं एकदम ऐसे ही लिखूंगा। कंसोर्टियम, मतलब क्या है वो? डेल। यहाँ पे तो यहाँ ड्यूट। पे तो करंट ईयर और कैरी बैक कर रहा ही नहीं है क्या बेसिकली? हाँ मतलब मैं उसको लास्ट ऑल्टरनेटिव का सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरा वहां पे बहुत ही कम टैक्स सेव हो रहा है ना भाई। हम्म। देखो ऑल्टरनेटिव टू है ये, ठीक है? ऑल्टरनेटिव टू के अंदर मैं सबसे पहले कंसोर्टियम को दे रहा हूँ, टेल्ट या ड्यूइट, सॉरी ड्यूइट लिमिटेड को। ये मैंने दे दिया उसको, ठीक है? तो मेरा अभी रिमेनिंग कितना है? रुक जा, रिमेनिंग, ये डुएट डुएट ले रहा है ना? हाँ हाँ। तो ये देख मैंने लॉसेस। क्या किया। टू दो उसके उसके प्रॉफिट्स पे 2,30,000, हाँ तू तब तक आया नहीं था। मैंने बेसिकली टू लैख हाँ थर्टी हाँ। थाउजेंड इंटू 55% किया, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रांसफर है लॉसेस का, डाउनवर्ड। वही है वही ना? वही। फिर अभी रिमेनिंग है, अभी ठीक मैं है। वियोला को मैक्स देख दे, ये देख मैं वियोला को क्या दे सकता हूँ, मैं 10 दी लॉसेस कैन बी ट्रांसफर एट दी लोअर ऑफ, क्योंकि ये देख मैंने उसको 4/12 किया है। मैं उसको 4 महीने में एक्वायर किया, तो मैं उसको पूरा 37,000 अच्छा। नहीं दे सकता। मैं उसको मैक्स लोअर हाँ ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय देम, विच इज द लोअर ऑफ, क्योंकि अगर मैं लॉसेस का करूंगा लॉसेस में, तो वो तो 4/12 बहुत ही ज्यादा आएगा। तो हाँ मैं हाँ। दोनों को is the maximum loss that I can ठीक transfer। है, ठीक बराबर है? तो मैं वियोला को पहले चूज कर रहा हूँ, बिकॉज वियोला बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट पे टैक्स सेव मेरे को करके दे रही। अरे हाँ सॉरी, मैंने पहले वियोला लिखा था, बाद में कंसोर्टियम लिखा था। माय बैड माय बैड। 26.5% पे सेव करके दे रही है। भाई बहुत वक्त लग गया भाई इसको तो।
छोड़ भाई, छोड़ छोड़। रिमेनिंग लॉस अब कितना है भाई? अभी 11,166 में किसको दूं अभी ये? अपन करंट ईयर में ले सकते हैं ना अपने इधर ही, नहीं ये कर देंगे पहले मैं, ग्रुप में देने से। हाँ चलेगा। तो कैरी बैक कर लो, कैरी बैक बोल देता हूँ ना फिर यहाँ पे। कैरी करंट बैक ईयर ही कैरी बैक। बोल। अरे हाँ, करंट ईयर कैरी बैक। शोध। नहीं भाई, सेव लिमिटेड को जाए भाई, नहीं छोड़ भाई, मैं पहले सेव को दूंगा भाई, मार सुधार भाई। मार मारा सब ठीक है कुछ। ठीक है। बस हो गया भाई। फिर मैं करंट ईयर। हम्म। कैरी बैक। ये वाला ऑल्टरनेटिव एक्चुअली बेटर लग रहा है ना? है यही मतलब। ज्यादा टैक्स से यहाँ पे ही हो रहा है वैसे तो। देख उनका जरा आंसर चेक करना। देख अभी अपन कितने से गलत है। क्या यही था ना भाई पूरा 11 मार्क का? भाई यही था हाँ भाई, अभी बस हो गया भाई। 12 सर नहीं है। 12वां 12वां खोला मैंने। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। ये देख उन्होंने देख कैसे किया, उन्होंने पहले वियोला को दिया, फिर बाद में ड्यूएट को दिया, फिर बाद में जेनिस का करंट ईयर और प्रायर ईयर, मतलब वही, मतलब 19% पे फेवर है वैसा दिया। तो हम्म। अमाउंट कहाँ पे है? अमाउंट कैलकुलेट ही नहीं किया ये लोग ने। उन्होंने शायद ऐसे ही ये किया रहेगा। टोटल देखना वो लोग ने, जो जो ज्यादा जिसका प्रॉफिट है वैसे ही लिया है बस। ठीक है, बट हमने पहले सेप को दिया था, बाद में हमने करंट ईयर, मतलब बेसिकली 19% पे पूरा का पूरा टैक्स जीरो हो रहा है। तो दैट्स फाइन, चलता है। हम्म। हमने किया, करेक्ट तो किया है भाई। बस ठीक है भाई, ये था भाई एक हम्म। क्वेश्चन।